बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, लाल रंग का बटन ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। पहले तकरीबन 1 घंटा पहले मैं घर में बैठी हुई थी तो एकदम से ना फुफ्फो आ गई। मेरी फुफ्फो जो सिकंदर भाई के घर के करीब रहती हैं, तो फुफ्फो को देखकर मुझे इतना दुख हुआ। मैं जाकर फुफ्फो से मिली और कहने लगी, फुफ्फो आप तो आ गई हैं, मेरे अब्बू को क्यों नहीं साथ लेकर आए? अब्बू की बहुत याद आ रही है, आप जो है ना अब्बू को भी साथ लेकर आती हैं। तो फुफ्फो बहुत परेशान हुई और मुझसे कहने लगी, बेटा सब्र करो, क्योंकि अब जो लोग चले जाते हैं वो वापस तो नहीं आते। असल में ना जब भी मेरी फुफ्फो इधर आती थी ना तो अब्बू और फुफ्फो साथ ही में आते थे। 1 घंटा पहले जब अब्बू आ जाते हैं, फिर बाद में फुफ्फो आ जाती है और अब्बू आते ही मुझसे पूछते, क्या आपकी फुफ्फो आ गई हैं? मैं पूछती, कब आने वाली थी फुफ्फो? तो कहता है वो तो सुबह से उसने तैयारी की थी, मुझसे पहले आ रही थी। कुछ दिन पहले की ही बात है, अब्बू जब मेरे पास आए तो मैं आपको चलकर घर में पूरी कहानी सुनाती हूँ अब्बू और फुफ्फो की। तो अभी जो है ना ये देखें, ये खाद वाले गट्टू में ना फिजान मिट्टी लेकर आया है। असल में हमारे इलाके में जो मिट्टी होती है ना वो चिकनाहट वाली मिट्टी नहीं होती, और ये जो है ना चिकनाहट वाली मिट्टी होती है जिसको हम कहते हैं चीकनी मिट्टी। ये चीकनी मिट्टी लेकर आया है चूल्हे बनाने के लिए, और मैं जो है ना अभी इसको भिगो के रख देती हूँ मिट्टी को पानी में। मिट्टी को जो है ना ये ईंट के ज़रिए छोटा छोटा कर लेते हैं। और फिर ये क्या है? क्या ये होता है चिकनी मिट्टी में होता है, ये बने हुए थे। मम्मा बोलती थी, पता नहीं मम्मा मुझे बताती थी। ये देखें कैसे बने हुए हैं खुम्बियों की तरह। ये जो है ना मिट्टी में होते हैं, कच्ची मिट्टी में भी होते हैं लेकिन चिकनाहट वाली मिट्टी में ज़्यादातर होते हैं। तकरीबन अब्बू की वफ़ात से तकरीबन 10 दिन पहले ना अब्बू जी और फुफ्फो ने ना साथ में तैयारी की हमारे घर आने के लिए। तो अब्बू कहता है फुफ्फो को, तुम ऐसा करो कि जल्दी से तैयार होके आ जाओ, फिर हम इकट्ठे आ चलते हैं मोटरसाइकिल पर। तो जब फुफ्फो घर चली गई तो वो कहते हैं मैं घर गई और मैंने ना कपड़े चेंज किए। तो फुफ्फो कहती हैं कि मैं जब घर चेंज करने के लिए गई तो अब्बू जो है ना एकदम से उसको याद ही नहीं रही, क्योंकि अब अब्बू बीमार रहते थे ना ज़्यादातर। उसको एक बात बताते तो थोड़ी देर बाद भूल जाते थे, तो उसको याद ही नहीं रहा। तो वो अब्बू एकदम से हमारे घर पहुँचे। जब हमारे घर पहुँचे तो मुझसे आके कहने लगे, आपकी फुफ्फो पहुँच चुकी हैं क्या? मैंने कहा नहीं है, वो तो नहीं है। वो कहते हैं कि वो तैयार तो हो रही थी। तो उधर थोड़ी देर बाद ना फुफ्फो भी आ गई। तो फुफ्फो कहती हैं अब्बू से, तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, तुम अकेले चले आए और मैं मुझे साथ नहीं लेकर आए। अब्बू कहते नहीं तुम मुझे साथ नहीं लेकर आई। दोनों एक दूसरे से ना एक ऐसे बात करने लग गए। नहीं वो कहते तुम मुझे साथ नहीं लेकर आए, वो कहते नहीं तुम मुझे साथ नहीं लेकर आए। तो फुफ्फो और मेरे अब्बू ये हमारे उधर ही घर के करीब मेरी फुफ्फो रहती है और साथ साथ ही में रहती है। और बहुत ज़्यादा जो है ना मेरी फुफ्फो और मेरे अब्बू एक दूसरे के साथ मोहब्बत करते थे, बहन भाई। मेरे अब्बू बड़े थे, फुफ्फो छोटी थी, तो अपनी बहन से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे और हर वक्त उसका ख्याल रखते थे। अभी जो है ना घर में कुछ मेहमान आने वाले हैं, मैं मिट्टी भिगो के रख देती हूँ। और क्योंकि किचन में तो अभी इस किचन में तो ज़्यादातर आग जलाते नहीं, ज़्यादा सर्दी होती है तो सुबह के वक्त भी उधर ही किचन में आग जलाते हैं। और इस वक्त शाम के वक्त कभी कभार आग जला लेते हैं, क्योंकि इतनी अब सर्दी नहीं होती। तो बाकी जो है ना सर्दियों के मौसम में तो फिर किचन वाला वो ऊपर जो छत वाला किचन है उसी में आग जलाते हैं। अब रख दो। शाबाश हसीब, बहुत प्यारा बच्चा है, काम करते हैं। सलाम किया है? अस्सलाम वालेकुम प्यार, मैं बिल्कुल ठीक साथ है। अल्लाह के प्यार से मैं बिल्कुल ठीक। ऐसा ऐसा से थोड़ा थोड़ा इधर डालो, इधर डालो। बस ज़्यादा डाल दिया। बस करो। दांत तो आपके मुंह में है नहीं।
सारे के सारे दांत चूहा ले गया ऐसे कैसे ना। बस करो, ऐसा करो, ऐसे छोड़ दो इसको। अब थोड़ी देर बाद जो है ना ये मिट्टी बिल्कुल घुल जाएगी, तो फिर जो है ना चूल्हे का बनाएंगे। तो अभी हाथ धोते हैं चल के, तो भी चलो हाथ धोना करो। तो अभी हमने मिट्टी भिगो के रख दी है और तकरीबन 10-15 मिनट 20 मिनट तक इसको ऐसे ही रहने देंगे। और क्योंकि जब तक मिट्टी जो है ना बिल्कुल मिक्स नहीं होगी, इसमें घुल मिल नहीं जाएगी पानी में, तो इसमें क्योंकि ये पक्की मिट्टी होती है थोड़ा घुलने में टाइम लगता है, इसमें छोटी छोटी रोटियां होती है। ये जो है ना ये देखिए ये सारा चूल्हा जो है ना ये टूट गया। तंदूरी वाला जो चूल्हा है, ये जो तंदूरी थी जिस पर तंदूरी पर रोटी लगाती थी, ये भी टूट गया और वो भी सारा टूटा हुआ है। तो अब मैंने ना ये बात सोची है कि सर्दियों के मौसम में ना तो तंदूरी पर रोटी नहीं लगाई जाती, इसीलिए फिर वक्त तंदूरी को तो हम कर देते हैं बंद, और जो वो चूल्हा है उसको भी हम उधर से हटा देंगे। तो इसको जो है ना बंद कैसे करना है, ये आप लोग देख रहे हैं, ये तूड़ी है और इसमें हल्की हल्की जो हो तो ख़राब हो जाती है तूड़ी, काम के लायक नहीं होती, या फिर जैसी भी तूड़ी हो इसमें डाल के इसको बिल्कुल बंद कर देंगे। और जब ज़रूरत पड़ेगी अगले साल तो फिर जब हम निकालेंगे, यानी कि इसको जब हम निकालेंगे तो फिर इस तंदूरी पर दोबारा भी हम रोटियां लगा सकते हैं। लेकिन ये तंदूरी जो है ना अभी वैसे ही रोटियां लगाने के काबिल नहीं रही, क्योंकि ये सारी बीच में से भी टूट गई है। ये देखिए, और सिर्फ इतनी बंद करेंगे और उतनी रखेंगे जितना चूल्हा होता है, जैसे ये चूल्हा है। तो ये देखें जी, और इस तरह से अच्छी तरह से इसको हम बढ़ा देंगे, ताकि क्योंकि सर्दियों के मौसम में तंदूरी में आग जलाना बहुत ही मुश्किल होता है। मैं अपने अबू के ईसा के सवाब के लिए कुछ थोड़ी सी दावत कर रही हूँ। वैसे मुकम्मल दावत तो मैं उधर ही जाकर सिकंदर भाई के घर में करूँगी जुमेरात वाले रोज़, लेकिन आज जो है ना मैंने कहा कि थोड़ी सी घर में पका के इधर बच्चों को दे देती हैं। ये देखिए सब सामान हमने इकट्ठा कर लिया है और अभी घी को डाल दिया है हमने देगड़े में, बड़ा सा देगड़ा मैंने रखा है, और ये गोश्त है। अभी हम फिल वक्त सबसे पहले गोश्त को ना इसमें डालेंगे और फ्राई करेंगे गोश्त को। बिस्मिल्लाह मोटी लकड़ी लगा देते हैं ताकि आगे जलती रहे। फ्राई होने के लिए हमने तोड़ दिया है। सबसे पहले हमने इसमें डाले हैं प्याज, और प्याज को फ्राई करके फिर इसमें हमने डाला है गोश्त। अब जब तक ये गोश्त फ्राई होता है, नरम होता है, तब तक हम बाकी के काम कर लेते हैं। सबसे पहले मैं काट लेती हूँ टमाटर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अभी ये देखें टमाटर और हरी मिर्ची हमने काट ली है, और ये देखें ये थूम जो हमने पहले से छील के रखा हुआ है, इसको हम दोरी में डालेंगे और इसको हम पीसेंगे, और फिर इसमें पानी डाल के हम उसका पानी डालेंगे इसमें। तो ये देखें हमने मसाले भी सब तकरीबन तैयार कर लिए हैं। हरा धनिया भी काटना है, इसको भी थोड़ी देर में काट लेंगे, और थूम को मैंने पीस लिया है, और बाकी नमक मिर्च सब मसाले ये भी लेकर आ गए हैं। तो गोश्त हमारा तकरीबन माशाल्लाह से ये देखिए फ्राई हो चुका है। तो गोश्त भी हमारा तकरीबन फ्राई हो चुका है। तो अभी जो है ना ये सब मसाले डाल के इसको बिल्कुल मिक्स कर, देखिए हमारा गोश्त नरम हो चुका है। और अभी ये देखिए मसाले जो है ना मैं लेकर आई हूँ, ये सारे मसाले को मैंने पहले से खोल के रखा हुआ है। तो ये सब मसाले डालते हैं। सबसे डालेंगे, पहले डालेंगे लाल मिर्च, तकरीबन इसमें डालेंगे हम 2 चम्मच, और 1 चम्मच नमक, क्योंकि अभी थोड़ा डाल रहे हैं। अभी गोश्त जब पानी डालेंगे फिर दूसरा भी डाल देंगे और भी डालेंगे, क्योंकि नमक डालने के बाद पानी नहीं ज़्यादा डाला जाता है। पानी डालते तो फड़ बताएंगे भाई से यहाँ के जल्दी का मोबाइल रख जा, काट के रखी थी, ये भी डाल देंगे।
नमक। अगर गोश्त ना डाला जाए तो फिर गोश्त डालना बहुत ज़रूरी होता है। अगर गोश्त चावलों में गोश्त हो तो फिर उस पर इतनी ख़ास ज़रूरत नहीं होती। अगर आप चाहें तो उसमें डाल भी सकते हैं, अगर आपका दिल नहीं कर रहा तो फिर ना डालें, कोई बात नहीं। चावलों में वैसे टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है जब गोश्त मिक्स हो जाए। मसाला हमारा फ्राई हो चुका है और अभी इसमें हम डालते हैं पानी। तो जितने चावल होते हैं उससे दुगना पानी डालना पड़ता है, यानी कि 2 किलो चावल हैं तो फिर 4 किलो पानी डालना पड़ेगा। ठीक है, तकरीबन पानी को उबाल आ चुका है, अच्छी तरह से उबाल आ जाए फिर चावल डालने हैं। अभी लकड़ी प्याज जलाते हैं जल्दी से। ये देखें पानी को हमारा उबाल बिल्कुल आ चुका है और अभी हमने चावल भी जो है ना इधर इस बाल्टी में भिगो कर रखे थे और अभी इसको हमने धो लिए हैं चावल। तो अभी डालते हैं इसको हम चावल। इसमें गरम मसाला हमने वो कहते हैं ना कि जब मसाला फ्राई कर रहे थे उसी वक्त डाल दिया था। और बाकी जो इसकी मज़ीद खुशबू आप चाहते हैं कि चावलों में आए गरम मसाले की, तो आप जब दम पर रखते हैं तो उस वक्त इस पर थोड़ा थोड़ा छिड़क कर दम पर रख दें। और नमक जो है ना आपने जब पानी चावलों को एक बार उबाल आ जाएगा उसके बाद पानी में से ऐसे, अभी चावलों को उबाल नहीं आया लेकिन ऐसे करके आप टेस्ट कर सकते हैं। अगर पानी बिल्कुल नमकीन और मज़े का हो तो फिर नमक पूरा होता है, अगर पानी में नमक कम हो तो फिर नमक दोबारा डाल। रात तकरीबन देर हो गई थी, काफ़ी रात हो गई थी और मेहमान भी आ गए थे, तो इसी वजह से रात जो है ना हम आप लोगों को दावत वगैरह भी नहीं दिखा सके। तो फिर मेहमान जब आए तो फिर हमने चुपके से दावत तकसीम कर दी। और उसके बाद अब नेक्स्ट डे है, तो अब जो है ना मैंने आप लोगों से इजाज़त लेनी है इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आप सब बहन भाइयों को खुश रखे, आबाद रखे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।